ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज बात होगी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुकूमत की सरपरस्ती में इनलैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, टैक्स कलेक्शन वाला महकमा जिसे कहा जाता है, ये बड़ा एक्टिव हो गया जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हो गया, ये महकमा काम कर रहा है। महकमे के अंदर ख़ासी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, एक तरफ तो हुकूमत चाह रही थी कि टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर किया जाए और ऑनेस्ट लोग लगाए हुकूमत ने, जिनमें चेयरमैन CBR हैं जो चौधरी रकीब, सेक्रेटरी भी हैं इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनके बाद बाकी लोग भी हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि लोगों को चुन चुन के लगाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि तबाहशुदा निज़ाम में से अच्छे लोग तलाश करके ताकि अदारों की कारकर्दगी बेहतर की जा सके। तो लेकिन ये कोशिशें अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो माफिया है ना, बड़ा स्ट्रांग माफिया है। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि ये बड़ा मजबूत माफिया है, इसको दिनों में साफ करना ये जो कोई आसान टारगेट नहीं है। बहुत बड़ी टैक्स चोरी हो रही है। एक तरफ इस वक्त की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। सुपरविजन हो रही है, चेयरमैन CBR हैं जो चौधरी रकीब, उन्होंने जब से चार्ज संभाला हुआ चीज़ें मज़ीद एक्टिवेट हो गई। अदारे के अंदर इस्लाहात लाने की बातें हो रही हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ भी साथ साथ हो रही हैं। तारीख में पहली मरतबा बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे माफियाज हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर है, वो एक अरसे से टैक्स चोरी कर रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। ना तो वो कभी अपने ऑडिट्स में क्लियर होते हैं, ना उनके ऑडिट खुलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अपनी एक नेटवर्किंग कर रखी है इसी डिपार्टमेंट के अंदर। उनको तलाश करने की ज़रूरत है, उसके बाद नताइज मज़ीद बेहतर होंगे। मैं भी तहकीक कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं आपको ऐसी स्टोरीज आप तक लाऊंगा कि कैसे मुनज़्ज़म अंदाज में जो हैं ये ग्रुप्स, ये बड़े जो ताजर हैं, ये मुबैना तौर पर इस रियासत को कैसे चूना लगा रहे हैं, और चूना जो है वो फराम कौन कर रहा है। महकमे के अंदर से कैसे ऐसे ताजरों को चूना फराम किया जाता है और साथ ब्रश भी दिया जाता है कि ये आप मारें, क्योंकि 80 रुपये बाहर होते हैं खजाने से, 20 रुपये जमा होते हैं। ये मैं इस पर बातचीत करूंगा बड़ी डिटेल के साथ, लेकिन आज की बात आपको बताऊं। आज़ाद जम्मू कश्मीर का महकमा इनलैंड रेवेन्यू है। प्राइम मिनिस्टर की मैंने जैसे पहले बात की कि वो डे 1 से यही चाह रहे थे कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए। लोगों को तलाश कर रहे थे, अच्छे अच्छे लोगों को तलाश किया उन्होंने। कमिश्नर हैं जो वो इश्तियाक खान, उन्हें भी चार्ज दिया। CBR के चेयरमैन की मैंने बात की, उनकी रिप्यूट सबके सामने है। रकीब चौधरी बड़े मुतरक ऑनेस्ट अफसर हैं। अब ये प्लानिंग्स कर रहे हैं सारे लोग बैठ के, चूँकि इनके स्टेक्स नहीं हैं, इन्होंने किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना उस तरह से। माफियाज भी कांप के बैठा हुआ है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो इन दिनों की बड़ी कार्रवाई है जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो टैक्स चोरी का स्कैंडल पकड़ा गया जी। ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो सीनियर वजीर हैं वकार नूर साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि 7 अरब मालियत का जो सिगरेट तैयार होना था, उसमें से जो है 1 अरब कोई 11 करोड़ का जो खाम माल है वो बरामद कर लिया गया। चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इनलैंड रेवेन्यू का जो ये क़वायद ज़वाबित हैं, इसके तहत डिक्लेयर करना होता है जो कंपनीज हैं उन्हें अपने गोदामों को। तो कुछ गोदामों से माल बरामद किया गया गुज़िश्ता रोज़ भिंबर में। उन्होंने साथ ये भी बताया कि आज़ाद कश्मीर में 12 सिगरेट साज फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें एक मीरपुर में, एक मुजफ्फराबाद में और 10 भिंबर में। ये बहुत बड़ा इंकशाफ था मेरे लिए कि भिंबर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का हल्का है उसमें 10 सिगरेट साज फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। तो आगे फिर क्या होता है जी, आज की खबर आपको दे रहा हूं कि आज कमिश्नर हैं जो साउथ के इनकम टैक्स इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इश्तियाक खान साहब, उनकी सरबराही में जो महकमा है उनका, वो आज अनडिक्लेयर्ड जो स्टोर्स हैं वो तकरीबन 8 के करीब उन्होंने आज सील कर दिए गोदाम सिगरेट फैक्ट्रियों के। जो मीरपुर में सिगरेट फैक्ट्री है वाल्टन के नाम से, वो उन्होंने चूँकि टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के में 4 गोदाम जाहिर कर रखे थे। ये मेरी टैक्स ज़राए से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 4 जाहिर कर रखे थे, 8 अनडिक्लेयर्ड थे वो। हमने, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों, लेकिन वो हमने गोदाम जनाब
सील कर दिए ये। लेकिन टारगेट क्या है इस सारी कार्रवाई के पीछे कि जो रेवेन्यू है रियासत को, यानी रियासत के अंदर सिगरेट साजी हो रही है, एफबीआर एक अरसे से अलार्म बजा रहा था, ठीक है। ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम की बात हो रही थी कि वो लगाया जाए, जैसे एफबीआर की सरपरस्ती में पाकिस्तान में लगा हुआ है, तो वो जो उसमें ताहीर है कुछ। लेकिन टारगेट क्या है कि टैक्स की जो कलेक्शन है वो 100% चले, दुनिया में कहीं नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ तो रियासत को आए। रियासत के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और वो रियासत के कवानीन का फायदा उठा के अगर रियासत के अंदर वो सरमायाकारी करने आई हैं, तो सरमायाकारी का रियासत को फायदा ना हो तो फिर किसको फायदा होगा? मालकान को ही होगा बराह रास्त। तो वो हो रहा था। अब इसमें इंटेंशन ये है कि रियासत के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया जाए। तो कोशिशें बहुत अच्छी हैं, हुकूमत भी संजीदा है, अदारे के लोग भी संजीदा हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ आज बड़ा अहम विलाग है, इसमें यह भी निशानदेही करूंगा कि टैक्स चोरी करने वाले लोग सिर्फ सिगरेट साज नहीं है या जिनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं ये नहीं है। टैक्स चोरी मुबैना तौर पर चूंकि मीरपुर में बहुत बड़ी सतह पे हो रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो साजबाज से टैक्स चोरी कर रहे हैं, इसकी छानबीन करना भी तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। इस पर भी चेयरमैन सीबीआर जो हैं या इनकम टैक्स के कमिश्नर है साउथ के, उन्हें अपने लोगों से पूछना चाहिए। और इस पर खासी चीज़ें मुझ तक भी इत्तलात हैं, ये दोनों मुतरक भी हैं और पूछ भी रहे हैं, और ईद के बाद खासी चीज़ें तब्दील होती हुई भी नज़र आ रही हैं। और वो जो बड़े आराम से टैक्स चोरी करते थे ना, जो ऑडिट से भी बच जाते थे, जो एक अरसे से अपने ताल्लुकात को बना के कुछ लोगों के साथ साजबाज करके रियासत को चूना लगा रहे थे, उनका योम हिसाब भी करीब आ रहा है। ईद के बाद बड़ी कार्रवाइयां मतवक्के हैं, अब चीज़ें डिजिटलाइज होने जा रही हैं, अब उनका बचना मुश्किल है। तो हम भी यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, रियासत को टैक्स चोरी की आड़ लेकर, नुकसान पहुंचाकर अपने असासों को डबल ट्रिपल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करनी चाहिए। जो बड़े अहम सेक्टर्स हैं जिनकी निशानदेहियां हुई पड़ी हैं जिम्मेदारान के पास, उन सेक्टर्स पे काम करने की जरूरत है। सीनियर वजीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन सेक्टर्स को भी देखा जाए, उन बड़े कारोबारी मगरमच्छों को भी हाथ डाला जाए, उनके ऑडिट्स खोले जाएं और माजी में रिपोर्ट ली जाए ना महकमा से कि माजी में कितने ऑडिट ओपन हुए और कितने ऑडिट जो हैं वो फर्जी तौर पर उनका पेट भर के फाइलों का उन्हें बंद किया गया, क्यों बंद किया गया था, कैसे बंद किया गया था, कौन कौन उनमें मुलव्वस थे। तो ये सारी कार्रवाइयां भी सामने आनी चाहिए कि वो कौन कौन सी मीरपुर की बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं जो मुबैना तौर पर टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म को इसका नोटिस भी लेना चाहिए। तो अब आऊँगा मैं दूसरी खबर की तरफ। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बड़ा अहम माहिदा कर लिया है जी, जो वजारत तालीम है स्कूल्स की, वज़ीर तालीम दीवान अली चुगताई और सेक्रेटरी तालीम भी मौजूद थे, दीगर हुकाम भी मौजूद थे। माहिदा है NTS के साथ माहिदा कर लिया गया तहरीरी तौर पर, और इस माहिदे के ज़रिए जो आज़ाद कश्मीर में ये प्राइवेट जो कंपनी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसके साथ माहिदा हुआ है, ये आज़ाद कश्मीर में जो टीचर्स की भर्तियों का काम करेगी। और 3000 के करीब जो टीचर्स हैं उसातिज़ा कराम, उनकी भर्तियों का मामला शुरू ही समझिए, चंद रोज़ में ऐड आ जाएगा। ये गवर्नमेंट ने बड़ा अहम स्टेप उठाया है। तो उनके साथ माहिदे में ये भी तय पाया है कि जब तक ये अमल शुरू नहीं होता भर्तियों का, तब तक आर्जी तौर पर निज़ाम चलाने के लिए आर्जी बुनियादों पर जो उसातिज़ा हैं उनकी भर्ती महकमा तालीम करेगा। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि माहिदे में शफाफियत को जो है ना वो इंश्योर करने के लिए असामियों को हल्का वाइज और इंटरव्यूज़ के नंबरात को ख़त्म करके जो पेपर बेस्ड तरीकाकार जो है वो राइज कर लिया गया। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अब आप को आज की मैंने खबरें शेयर कर दी हैं, गोदाम सील हो गए हैं, लेकिन माफिया जो है, टैक्स माफिया नहीं बचना चाहिए। वज़ीर आज़म की नज़रों से, अदारों की नज़रों से रियासत को जितना फ़ायदा हो सकता है होना चाहिए। इसी के साथ मुझे नए विलाग तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.